हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कह देती हैं। हम इन आदतों को अपने जीवन के हर पल के माध्यम से करते हैं और किसी भी चीज़ से अधिक ये आदतें ही हैं जो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं। आज हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वे समय के साथ बदलती रहती हैं। उनमें से अधिकांश आदतों के साथ ही बनती हैं और ये आदतें कभी भी घटती हैं और कभी भी बढ़ती हैं। तो आइए जानते हैं आज कुछ इन्हीं के विषय में एक कहानी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आप एक कहानी के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य की आदतें उसके स्वभाव, उसके व्यवहार को परिभाषित करती हैं। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, महाराज, मैं एक आदमी हूँ। आदमी को देखकर, जानवर को देखकर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। वह उसे अपने घोड़ों के अस्तबल में लेकर के गए और वहाँ पर उसको इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, महाराज, यह नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुला करके पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए यह एक गाय का दूध पी करके उसके साथ पला और बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा, महाराज, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, लेकिन जब नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर के खाता है तो वह सर उठा के खाता है। राजा बड़ा खुश हुआ उसकी काबिलियत सुनकर। उसने अपने नौकर के घर पे अनाज, घी, ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम के लिए भिजवा दी। अब राजा उस पर काफी विश्वास करने लगा था। एक दिन राजा ने रानी के तौर तरीकों को देख करके उसे महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो उसने कहा, महाराज, यदि मृत्युदंड न दिया जाए तो मैं रानी के तौर तरीके बता सकता हूँ। राजा के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि रानी के तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं। सुनकर के राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ही अपनी सास को बुलवाया। सास ने कहा, महाराज, हकीकत यह है कि आपके पिताजी और मेरे पति ने हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा सुन करके बहुत ही निराश हुआ। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि यह बात तुमको कैसे पता चली। उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार रखने का जो तौर तरीका होता है वह रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा उसकी पारखी नजरों से बहुत खुश था। उसने बहुत सारा इनाम दिया और उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, राजा जी, जान की सलामती हो तो कुछ कहूँ। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हैं और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को पहले तो बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था, सो सीधा राजा अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ से कहा, क्या यह सच है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, यह सच है। तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी कोई औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें गोद लेकर के पाला है। राजा मन से तो बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी राजा ने नौकर को बुलवाया और पूछा, भाई, तुझे कैसे पता लगा। उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात की शक्ल में दिया करते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। यह रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो देखा मित्रों आपने कैसे किसी की आदतें उसकी पहचान बता देती है। किसी इंसान के पास कितनी दौलत है, कितनी सुख, समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, यह सब भारी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। दोस्तों, जिंदगी की हर सुबह जिस तरह से कुछ शर्तें लेकर के आती है, उसी तरह से जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे भी दे करके जाती है।
तो मित्रों, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसे अपने परिवार और मित्रजनों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।